हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और चाहती हैं फटाफट से गर्भधारण कर लेना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीरियड्स आपको हो रहे हैं वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। खास करके फ्रेंड्स, पीरियड्स जो होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि अगर हेल्दी होगा तो फटाफट से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब आप ये सोच रही होंगी कि पीरियड्स में ऐसा होता क्या है, कैसे पता चलेगा और कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे पीरियड्स सही नहीं है और जिसमें कि कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत कम है। और उसके बाद जरूरी ये भी है आपका जानना कि कौन से पीरियड्स एबनॉर्मल होते हैं और किस प्रकार की जांच और आपको आवश्यकता है इलाज की, ताकि फ्रेंड्स फटाफट से गर्भधारण हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि आप में कौन सी परेशानी जो है वो चल रही है और किस प्रकार से आगे आपको बढ़ना है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, जब पीरियड्स चालू होता है तो महिलाओं को पेट में दर्द होता है, कमर में होता है। ये स्वाभाविक रूप से अगर आपको एक दिन रहता है और इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि उसमें दवाइयों का सेवन करना पड़े, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसी के विपरीत बहुत तेज़ दर्द होता है जो कि आप असहनीय होता है, 1 से 2 दिन तक दर्द कंटिन्यूअसली चलते ही जा रहे हैं, जिसमें कि मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, इट मीन्स कि वो पीरियड्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि यूट्रस के अंदर कोई ना कोई इशू हो और यूट्रस के अंदर कई सारे डिजीज प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स का होना, एंडोमेट्रियोसिस का होना, एंडोमेट्रियम के वॉल की लाइनिंग सही ना बनना, ऐसे कई सारे तमाम इश्यूज हो सकते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है और जिसकी वजह से बहुत तेज़ दर्द पीरियड्स के दौरान होता है। एक्चुअली में पीरियड्स के दौरान हल्के फुल्के दर्द क्यों होते हैं जो आप सह सकते हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, जब पीरियड्स निकलते हैं ना, तो उसके साथ कुछ म्यूकस भी निकलता है और साथ ही साथ जिस पैसेज से पीरियड्स का ब्लड आता है वहाँ से कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत छोटा सा रास्ता होता है और उसमें जो है पेन होना, जब तक कि वो फुल्ली ठीक से ओपन ना हो जाए तब तक होता है। जब वो ठीक से ओपन हो जाता है, फ्लो ठीक से आने लग जाता है, तब आपको पेन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, ठीक हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। लेकिन अगर वो 1 दिन के अंदर दर्द नहीं ठीक होता है, दूसरे या तीसरे दिन तक भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो तुरंत किसी अच्छे गायनेक को मिलना आपका बेहद इम्पोर्टेंट। दोस्तों, जान लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड्स काफ़ी दिनों तक आते हैं, मान लीजिए कई सारी महिलाओं को स्पॉटिंग जैसे पीरियड्स 15-20 दिन तक आते ही रहते हैं, तो ऐसी महिलाओं की थोड़ी थोड़ी सी भी पीरियड्स आपकी कंटिन्यूअसली चल रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पैड गीला हो जाता है, बट वो 20 दिन तक 15 दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है, तो ऐसी महिलाएं ज़्यादातर करके पीसीओडी पीसीओएस की शिकार रहती हैं। उनके हार्मोन्स बहुत बिगड़े हुए रहते हैं, जिस वजह से पीरियड्स हेल्दी नहीं होता है और ऐसी महिलाओं में ओव्यूलेशन काफ़ी डिस्टर्ब होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत हो जाती है। और इसका केवल और केवल जो उपाय और इलाज होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस कम कर दीजिए और साथ ही साथ आपके शरीर में पोषक तत्व भी कम है, खाना पीना ठीक से नहीं खाती हैं, जो चीज़ें खानी चाहिए वो नहीं खाती हैं, या बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा, चाय कॉफ़ी पी रही हैं या फिर बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं, चीनी शक्कर ये सब कम कर दीजिए, तो ये ठीक हो जाती है ऑटोमेटिकली। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। अगर पीरियड्स में बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स जाते हैं, अंगूर के दानों के जैसे जाते हैं, हैवी आपको ब्लीडिंग होती है और आपको पैड्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, 5, 6, 8 पैड्स ऐसे यूज़ कर रहे हो आप विद इन 24 आवर्स के अंदर, तो फिर ये एबनॉर्मल पीरियड साइकिल है। और पीरियड्स ये दर्शाता है कि हो सकता है आपके सिस्ट बन रहे हैं ओवरी के अंदर, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है, वॉल सही से नहीं बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका जो यूट्रस है वो प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें कि कंडीशन ये है कि कंसीव होना तो बिल्कुल अभी भूल जाइए आप, पहले उसको रिकवर करिए, पहले उसका ट्रीटमेंट कराइए।
देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी हैवी पीरियड्स जाता है तो वैसी महिलाएं एनीमिया की भी शिकार हो जाती हैं। एक हेल्दी और नॉर्मल पीरियड साइकिल में पीरियड्स में पैड केवल और केवल 1 से 2 लगते हैं पर डे के अकॉर्डिंग। आपके पीरियड्स चाहे 4 to 5 डेज की क्यों ना आते हो, लेकिन 2 पीरियड्स ही आपको एक दिन में लगते हैं, तो वो फिर नॉर्मल पीरियड्स होता है। तो अगर इस तरह से काफ़ी हैवी क्लॉटिंग, ब्लीडिंग और इसके साथ फीवर हो जाता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिल लीजिए। इसके अलावा नंबर 4, ये कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल की लाइफ स्टाइल में बहुत इमिडिएटली ये अज्यूम किया गया है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि आपको जो पीरियड्स है ना वो ठीक से आते नहीं हैं, 1 या 2 दिन आते हैं। कई सारी महिलाओं को मेडिसिन रिकमेंड करना पड़ता है तब जाके पीरियड्स आते हैं, और ऐसी महिलाओं में मोनोपॉज के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। मोनोपॉज बेसिकली जो गुड क्वालिटी ऑफ अमाउंट का एग होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। फ्रेंड्स, मेनोपॉज में भी काफ़ी ज़्यादा अधिक देखा जाता है कि महिलाओं को चिड़चिड़ापन होता है, रात को नींद नहीं आती है, काफ़ी डिस्टर्बेंस फील करती हैं वो, और आपके जो है ना पीरियड्स बहुत कम आते हैं, डिले होकर के आते हैं और कई बार मेडिसिन देने के बाद आते हैं। तो मेनोपॉज के सिम्टम्स को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देता है इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, और ये खास करके 35 से ऊपर की महिलाओं में देखा जा रहा है। और बाय द वे मेनोपॉज जो होता है वो महिलाओं को 50 के अराउंड एज में ही होता है, लेकिन वो आजकल की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग बहुत इमीडिएट होना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड्स जा रहे हैं आपको और साथ ही साथ उसका कलर काफ़ी लाइट है, बहुत पिंक कलर का है, बहुत डार्क रेड कलर का नहीं है, या फिर ब्राउनिश कलर का है, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसी महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी होगी तो वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, और दूसरी बात, अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो बार बार हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होगा, बच्चे का हेल्थ ग्रोथ कम होगा, और कई बार बच्चे की हार्ट बीट भी नहीं आती है 6 वीक्स के अराउंड जो स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो अर्लियर मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इन द वे कि आपका बॉडी बहुत हेल्दी होना चाहिए, पीरियड्स हेल्दी होना चाहिए। अगर महिला हेल्दी होगी, मजबूती होगी यूट्रस के अंदर, तो उनको बाकी भी कंसीव करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और इस स्टेज में अगर आप हैं, इस तरह के पीरियड्स को फेस कर रही हैं, तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा कि टेंशन मत लीजिएगा। ये टेंशन लेना कई सारे प्रॉब्लम की जड़ होता है, और इस दौरान तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको अगर इश्यू ज़्यादा बढ़ गया है तो वो केवल और केवल होम रेमेडीज से ही ठीक होगा। उस समय कुछ मेडिकेशंस की भी इम्पॉर्टेंसी से ज़रूरत होती है, और वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे आपके इंटरनल बैलेंस लेवल को चेक करते हुए कि आपको किस तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, कितनी mg की लेनी है, वो सारी चीज़ें आपकी जो डायग्नोस होगी रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ट्रस्ट मी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह की फीलिंग्स को समझ जाती हैं, अपने शरीर को समझना स्टार्ट करती हैं, बहुत जल्दी कंसेप्शन फिर कर लेती हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये भी कहूँगी कि शतावरी पाउडर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा होम रेमेडी होता है, जो यूट्रस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और पीरियड्स के साइकिल लेंथ को ठीक करने में, ओवुलेशन को रेगुलेट करने में बहुत इम्पॉर्टेंसी से आपको वो सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो बेसिकली कंसीव करने के लिए चाहिए। तो आप चाहें तो शतावरी पाउडर इस्तेमाल करिए। पीरियड्स से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग एल्स, ऐसी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, आप शतावरी पाउडर लेना चालू करेंगे, वो बहुत इमीडिएट रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसे लेने का बहुत सिंपल मेथड है। आप अगर मोटी हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आप पानी के साथ लीजिए रात को खाना खाने के बाद 20-30 मिनट के बाद। अगर आप पतली हैं, वेट सही है आपका, ज़्यादा नहीं है इट मीन्स, तो आप इसको दूध के साथ लीजिए। और पहली दिन अगर आप लेना पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हाफ चम्मच लीजिए, फिर देखिए कि आपका शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड दे रहा है। अगर आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं महसूस होता है इन द वे कि कोई आपको ऐसी सिम्टम्स फील नहीं होती है जैसे कि साइड
इफेक्ट, किसी को खुजली जैसी होती, किसी को बहुत हीट महसूस होने लगता है, तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है ना, तो इसको डायरेक्टली लेना आप डेली बेसिस पे 1 चम्मच स्टार्ट कर सकती हैं। और ऐसी कोई महिला जिसको शतावरी पाउडर से एलर्जी हो, ऐसी 1-2% फीमेल्स ही हो सकती हैं। बाकी ये देखिए आयुर्वेदिक है तो 100% नेचुरल है, इसके साइड इफेक्ट होते नहीं हैं। बट फिर भी अगर कोई अदर मेडिसिन आप ले रही हैं तो आप डॉक्टर से भी रिकमेंड कर लीजिए, पूछ लीजिए, उसके बाद आप लीजिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ फटाफट से आप कंसीव कर लें, आप जल्द से जल्द माँ बनने का अनुभव प्राप्त कर पाएँ। और इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं और अपने आप मैसेजेस भी सेंड कर सकती हैं। तो फिर मिलते हैं, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।